हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं विनोद बादू था एंड बताना चाहूँगा गाइस आज का बहुत ज़्यादा औसम होने वाला है बिकॉज आज हम फाइनली देखने जा रहे सॉर्टिंग इन आवर रिएक्ट ई कॉमर्स वेबसाइट। जी हाँ गाइस, तो आप देख सकते हो हमने हमारा लिस्ट व्यू एंड देन ग्रिड व्यू, ये जो ग्रिड व्यू एंड देन लिस्ट व्यू, इन दोनों को हमने क्रिएट कर चुका है। फिलहाल अभी हमें सिर्फ लिस्ट व्यू दिखाई दे रहा है क्योंकि वहाँ पे वैल्यू हमने फॉल्स रखा है। तो आज हमें ये दो बटन्स क्रिएट करना है एंड द मोमेंट क्लिक करूँ तो ग्रिड दिखे, क्लिक करूँ तो लिस्ट दिखे लिस्ट वाले पे, एंड ये टोटल प्रोडक्ट्स कितने हैं वो मुझे दिखाना है। एंड द बेस्ट पार्ट ध्यान से देखना, मोबाइल पे मैं क्लिक करूंगा तो टोटल हमें सिर्फ 3 मोबाइल है हमारे इस प्रोडक्ट में, तो मुझे टोटल यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है। देखा आपने? तो ये डायनेमिक डेटा हमें कैसे दे रहा होगा एंड उसके बाद हम ये देखेंगे कल के वीडियो में। ठीक है गाइस, तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये। ठीक है, मैंने आपको बता चुका हूँ, ट्रू होने पे ग्रिड मिलता है, फॉल्स होने पे हमें ये मिलता है। तो ट्रू फॉल्स, तो लेकिन बटन के क्लिक करने पे कैसे होगा? सोचो थोड़ा सा, आप दिमाग लगाओ एंड बटन के क्लिक करने पे कैसे होगा आप खुद इसको ट्राई करो, फिर वीडियो कंटिन्यू करो। ठीक है, तो देखिए मैं चलता हूँ मेरे सॉर्टिंग वाले पेज पे। इसको मैं थोड़ा सा कम जूम करता हूँ। आप देख सकते हो कि अगर मैं मेरे प्रोडक्ट्स वाले पेज पे चलता हूँ, सो गाइस नाउ हमें ये जो सॉर्ट वाला जो फाइल है, बेसिकली जो कंपोनेंट है, उसके साथ हमें काम करना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ सो हमारे पास सॉर्ट करके है। जी हाँ गाइस, वही अब आओ सॉर्ट वाला फाइल, इसमें मुझे काम करना है। एंड अब इसको मैं हटा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ कि हमारा ये जो यूज़र इंटरफेस है एटलीस्ट पहले वो क्रिएट कर लेते हैं ना, थोड़ा देखने में मज़ा आएगा, फील तो आएगा एटलीस्ट। फंक्शनैलिटी भी देखेंगे, आज ही वीडियो में देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा यूआई पे जल्दी से हम इसका वर्कआउट कर लेते हैं। मैं चलना चाहूँगा यहाँ पे रिटर्न। एंड आप सोच रहे होंगे ये रैपर कहाँ से मिला, तो ऑब्वियसली स्टाइल कंपोनेंट है, आपको टेंशन लेना ही नहीं है। एंड मैं यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ मेरे स्टाइल कंपोनेंट के कोड को। सिंपल, ठीक है, CSS है, हालांकि स्टाइल कंपोनेंट है, लेकिन इट्स लाइक द कॉम्बिनेशन ऑफ योर CSS एंड सास। ऑसम है, मतलब मज़ा आ जाता है। एंड ऑब्वियसली हमें यहाँ पे वार्निंग आएगा, सो जल्दी से हम ये जो मेरा स्टाइल है उसको भी कर लेते हैं इम्पोर्ट। एंड दिस इज़ इट। तो यहाँ पे गाइस आप इसको एक समझिए, देन ये आपका दूसरा एंड देन ये आपका तीसरा। तो एक रो 3 कॉलम्स, सिंपल, एक रो 3 कॉलम्स। उसमें भी जो मेरा फर्स्ट कॉलम है उसमें तो टोटल 2 बटन्स होंगे। सेकेंड कॉलम में हमें डेटा दिखाना है एंड देन जो थर्ड वाला मेरा कॉलम है उसमें मुझे ये ऑप्शंस दिखाना है, ड्रॉप डाउन वाला। तो ये इस तरीके से काम चल रहा है, ये यूज़र इंटरफेस बहुत ईजी होने वाला है। मैं रैपर पे चलना चाहूँगा, मुझे देखना है कि रैपर पे मैंने, हाँ, इस पर मैंने कुछ क्लास नेम रखा हुआ है। तो वो जो क्लास नेम होगा गाइस में, अब दिस टाइम ऑब्वियसली सॉर्ट का सेक्शन है तो सॉर्टिंग का सेक्शन कर देते हैं। यहाँ पे वी हैव सॉर्टिंग लिस्ट ग्रिड करके है, ठीक है, पहला इसके अंदर। लेट्स गो विथ सॉर्टिंग लिस्ट हाइफन एंड देन ग्रिड। कंट्रोल एस सेव कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसके नीचे का इसमें डायरेक्टली 2 बटन लूँगा। आप कह लीजिए माई फर्स्ट कॉलम लिख देता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को ईजी हो, फर्स्ट कॉलम। एंड गाइस एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे मेरा ये जो रैपर है, दिस टाइम मैंने ग्रिड 3 कॉलम्स नहीं लिखा है। एंड आई नो आप सोच रहे होंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हो डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन एंड देन मार्जिन टॉप मैंने 5 रैम दे दी। तो दिस टाइम मैं ग्रिड यूज़ ना करके, सिर्फ एक ही तो रो है ना, अगर आप सिंगल एक रो के साथ काम करते हो इट्स बेटर टू गो विथ फ्लैक्स बॉक्स। दैट्स वाई मैंने फ्लैक्स बॉक्स यूज़ की। एंड जस्टिफाई कंटेंट को मैंने स्पेस बिटवीन दे दी। तो अब मैं जितना भी डेटा दूंगा वो कोने कोने में, मतलब ऑटोमेटिक सेट होता जाएगा, 1 2 3 4, मतलब जैसे भी वो सेट हो जाएगा। तो जस्ट ये 3 डेटा मैं लिखूंगा, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा पहला डिब होगा। मैं यहाँ पे चलता हूँ, मेरा एक और डिब है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ क्लास नेम सिंपल प्रोडक्ट्स, मैं लिख देता हूँ हाइफन डेटा। ठीक है, इसको मैं एंटर हिट कर देता हूँ, तो ये मेरा सेकंड होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट्स अवेलेबल, इस आई नो स्पेलिंग रॉन्ग थी, दिस इज इट। अब मैं इतना भी करता हूँ तो यहाँ पे चलूँगा तो ये देखो गाइस, फिल्टर सेक्शन इधर है, ये मेरे को प्रोडक्ट्स अवेलेबल यहाँ पे मिल रहा है। एंड यहाँ पे अगर मैं सिंपली सॉर्ट लिख दूंगा इस तरीके से, तो आप देखोगे कि मेरे को सॉर्ट यहाँ मिल रहा है, प्रोडक्ट्स अवेलेबल यहाँ मिल रहा है। अब उसी तरीके से मैं मेरा एक और डेटा है, डैट इज़ माई सॉर्ट सिलेक्शन करके। ठीक, इसी के नीचे मैं चलूँगा, ड्रॉप डाउन लिख देता हूँ मैं फिलहाल के लिए, ड्रॉप डाउन। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ड्रॉप डाउन, कंट्रोल एस सेव। मेरा दिखाने का मकसद ये है कि ये देखो सॉर्ट, प्रोडक्ट्स अवेलेबल एंड ड्रॉप डाउन, समझ गए अपने आप। ये जो 1 2 3 जो था ये इस तरीके से आया कि नहीं। अब इस सॉर्ट के बदले मुझे क्या चाहिए, ये 2 बटन चाहिए। ये जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल के बदले वही चाहिए, थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा करके डेटा दिखाना डायनेमिक। एंड यहाँ पे मुझे
ये वाला पार्ट दिखाना है, सिंपल, ठीक है। तो लेट्स वर्क विद दिस 2 बटन्स एंड ये आज के दिन में, कल के दिन में ये देखेंगे क्योंकि थोड़ा ट्रिकी है ये, ठीक है। तो देखो, ऑल राइट, परफेक्ट। चलो देखिएगा, इसे बहुत ज़्यादा सिंपल है ये, आप सोच नहीं सकते इतना ज़्यादा सिंपल होगा। सो वी नीड अ बटन। सो मैं चलता हूँ बटन पे, ठीक है। एंड मैं गाइस यहाँ पे बेसिकली वी हैव एन आइकन। हाँ, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा बहुत क्लियरली, दैट वी हैव आइकन ओवर हियर। सो ये जो आइकन है, मैं चलता हूँ एंड ठीक यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो ये जो चीज़ है मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली इसके लिए मुझे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो मैं टॉप पे चल रहा हूँ, इसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ एंड आई रियली होप दिस टाइम, अब अगर मैं कुछ भी आइकन को गेट करता हूँ एंड डायरेक्टली इस तरीके से अगर मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो आप ये मुझे नीचे कमेंट करके नहीं बोल सकते कि ये क्या चीज़ है, ये आपने क्यों इस तरीके से कमेंट किया, आई मीन डायरेक्ट क्यों कॉपी पेस्ट की। तो गाइस ये आपका रिएक्ट आइकन्स है, 1000 बार हम इसको देख चुके हैं, ठीक है। तो ये बस वही है, इसमें और मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, बच्चों वाला ये, और क्लास नेम दी ताकि मैं थोड़ा सा इसको स्टाइल कर सकूँ, जिसमें मैंने बस फॉन्ट साइज इंक्रीज किया हुआ है। कंट्रोल एस सेव। अगर मैं यहाँ पे चलता तो गाइस आपको कुछ वो इस तरीके से दिख रहा है, ये देखिए, ठीक है। अब उसी तरीके से मैं यहाँ पे चलूँगा, एक और बटन लूँगा एंड दिस टाइम ये जो मेरा दूसरा बटन होगा, मैं वहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, ठीक, इसके नीचे, एंड इसको मैं इस तरीके से क्लोज कर रहा हूँ। एंड अगेन ये जो BS लिस्ट है, ये दोनों ऑलरेडी मैंने मेरा रिएक्ट आइकन्स का जो BS वाला जो लाइब्रेरी है वहाँ से मैंने इसको गेट किया। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये देखो गाइस, ये देखो मुझे 2 चीज़ मिल चुका, लेकिन उस तरीके से मुझे नहीं दिख रहा है ये, जैसे मुझे दिखाना था, राइट। तो उसके लिए मैं एक चीज़ ये दिखाना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पे क्लास नेम ऐड करना है एंड दैट इज़ सॉर्ट बटन करके, सॉर्ट एंड देन बटन। तो सिर्फ मैं इतना भी ऐड करता हूँ तो गाइस आप देखो कितना औसम में दिख रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिक। एंड अगेन ये जो मेरा सेम क्लास नेम है, इसको मुझे यहाँ पे भी ऐड करना है एंड आप देखो गाइस कितना मस्त लग रही है दोनों के दोनों ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, एट अ टाइम तो कोई एक प्रेजेंट है ना, देखो ना, अभी ये ब्लैक बैकग्राउंड है मतलब लिस्ट व्यू है, ये ब्लैक बैकग्राउंड है मतलब ये अभी सिलेक्टेड है। तो वो मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सा अभी सिलेक्टेड है? आई नीड सम लॉजिक, और वो लॉजिक बहुत ईजी है, दैट इज़ एक एक्टिव क्लास, ठीक है। सो वो एक्टिव क्लास कैसे होगा, देखो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे चलता हूँ ठीक इसके नीचे, ठीक है। हमें मालूम है एक चीज़ एंड दैट इज़ कि मेरा ये जो ग्रिड व्यू है, इसमें वैल्यू या तो ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है, उसके बेस पे लिस्ट एंड ग्रिड व्यू मुझे मिलती है। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, शॉर्ट पे मैं चल रहा हूँ, इसको मैं गेट कर रहा हूँ सबसे पहले। तो फ्रॉम कहाँ से गाइस, वो था हमारा यूज़ फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, यूज़ फिल्टर कॉन्टेक्स्ट एंड दिस इज इट, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, अगर मेरा जो ग्रिड व्यू है, ठीक है, उसकी वैल्यू अगर ट्रू है तो मुझे ये शॉर्ट बटन दिखाना है, अगर उसकी वैल्यू ट्रू नहीं है तो भी ये जो आई मीन ये जो क्लास है वो तो मुझे चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली अगर ग्रिड व्यू की वैल्यू ट्रू है तो ये क्लास ऐड करो, अगर नहीं है तो ये करो, हालांकि अभी दोनों तो सेम है तो फिर ये हम क्यों लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मेरे पास एक और क्लास है एंड दैट इज एक्टिव। अब अगर ग्रिड व्यू की वैल्यू ट्रू है एंड मैं ग्रिड व्यू बोल रहा हूँ बट मैंने लिखा ग्रिड अंडरस्कोर व्यू है, तो दोनों सेम है, हाँ, कंफ्यूज मत होना। अगर ग्रिड व्यू ट्रू है तो एक्टिव क्लास के साथ साथ जो एक बाय डिफॉल्ट वाला क्लास है वो रहेगा, ठीक है। अगर नहीं है तो वो एक्टिव क्लास प्रेजेंट नहीं होगा। एंड अगर एक्टिव क्लास प्रेजेंट रहा तो गाइस ये देखो, मैं बैकग्राउंड कलर उसको ब्लैक कर दे रहा हूँ, उसका कलर मैं वाइट कर दे रहा हूँ, दैट्स इट। तो यही एक डिफरेंस है। अब अगर मैं यहाँ पे चलूँगा मेरे ओरिजिनल वाले पे, तो आप देख सकते हो कि गाइस मुझे नहीं मिल रहा है कुछ भी, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी वो मेरे ग्रिड वाले पे रखा है, बट इन रियलिटी तो मुझे मेरा लिस्ट व्यू दिख रहा है यहाँ पे। तो अब अगर मैं चलता हूँ टॉप पे एंड ये जो सेम कोड है इसको मैं करूँगा कॉपी एंड यहाँ पे अगर मैं चिपका दूँ इस जगह पे, तो ध्यान से देखना गाइस क्या होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे चलूँगा, कुछ भी नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि लिस्ट व्यू तो मुझे तब दिखाना है ना जब मेरा ग्रिड व्यू की वैल्यू फॉल्स होगी, राइट। तो आप एक चीज़ ये कर सकते हो, इधर ये जो एक्टिव क्लास है आप यहाँ पे चिपका सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो देखो गाइस मेरा ऑटोमेटिक ये काम हो गया। एल्स आप इसको ये भी कर सकते थे कि अगर ग्रिड व्यू की वैल्यू फॉल्स है तो ये एक्टिव क्लास यहाँ पे रख दो। तो ये 2 तरीके थे आप जिससे कर सकते हो, इधर वे आपको बस ग्रिड व्यू अगर फॉल्स रहा तो ये दिखाना था। तो इस तरीके से मैं चलूँगा तो ये देखो मेरा काम ये हो गया। बट मुझे लग रहा है उनके बीच थोड़ा सा स्पेसिंग की कमी है। तो ये जो शॉर्ट बटन है, ठीक है, मुझे यहाँ पे चलना है, पैडिंग मैंने दी हुई है, ठीक है, ऊपर और नीचे से। क्या हो अगर मैं 1 रैम दे दूँ तो
इज इट गोइंग टू वर्क? ऑसम गाइस, सी देखिए कितना परफेक्ट दिख रहा है, मज़ा आ गया ना, एक मतलब कितना कूल सा फीलिंग आ रहा है। बट जो भी हो मैं 0.8 जाऊँगा ताकि ऑल राइट, नाउ इट्स लुकिंग परफेक्ट। अब मुझे इसको क्लिकेबल करना है, इस पर क्लिक करूँ तो ग्रिड व्यू आ जाए, इस पर क्लिक करूँ तो लिस्ट व्यू आ जाए। लेकिन अभी ये जो एक्टिव वाला काम कर रहा है या नहीं, वो दिखाने के लिए अगर इसको मैं ट्रू कर देता हूँ, सो गाइस देखना क्या होगा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मेरे दोनों हाथ इधर ही है, एंड बूम गाइस सी, ये देखो इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया। इससे मुझे ये पता चल रहा है फिलहाल अभी मैं ग्रिड व्यू पे हूँ, ठीक है। अब मुझे वो क्लिकेबल वाला ऑप्शन चाहिए, वो तो आप सोच नहीं सकते, इतना ज़्यादा सिंपल है, ध्यान से देखिए। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे जो सेट ग्रिड व्यू है इसको मैं कॉपी करूँगा, मेरे शॉर्ट वाले पे चलूँगा, नॉट सॉरी शॉर्ट, जी हाँ शॉर्ट पे। देन मैं सिंपली शॉर्ट पे आता हूँ। अब ये जो मेरा बटन है ना गाइस, यहाँ ध्यान से देखना मैं क्या करूँगा, मेरा ये जो बटन है मैं यहाँ पे चल रहा हूँ ऑन क्लिक, जब भी इसको मैं करूँगा क्लिक तो मेरा ये जो फंक्शन है इसको मैं कॉल करूँगा। अब ये ऑब्वियसली मुझे वार्निंग देगा, यहाँ पे 3 डॉट्स देख सकते हो, उसके पीछे का रीज़न है कि इसको मैंने गेट नहीं किया है। अब ये देखो गाइस सिंपल, अब जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा मैं सेट ग्रिड व्यू ये जो फंक्शन है उसको कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। एंड ऑब्वियसली उसको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। एंड जब भी हम डिफाइन करते हैं तो अगर आप मेरा फिल्टर रिड्यूसर में देखोगे तो उसकी वैल्यू मैं ट्रू कर दे रहा हूँ, तो ग्रिड व्यू की वैल्यू ट्रू हो जाती है। तो ध्यान से देखना, अब अगर यहाँ पे उसकी वैल्यू रहती थी फॉल्स, ठीक है, तो वो तो लिस्ट व्यू दिखेगा मुझे अभी, है कि नहीं, ये तो आपको मालूम है। लेकिन द मोमेंट इस पर मैं क्लिक करूंगा, बूम गाइस सी, मैं वापस लिस्ट व्यू में नहीं जा सकता क्योंकि उसको मैंने क्लिकेबल नहीं बनाया। लेकिन इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे ग्रिड व्यू आया था अभी। तो सेम वही मुझे अब क्या करना है, एंड आई थिंक मुझे कल के वीडियो जो लिस्ट व्यू वाले में दिखाना था आपको, मैं दिखाना भूल गया। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट। नाउ ये जो सेट ग्रिड लिखा है ना, इसके बदले मैं सेट लिस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड हाँ एक और चीज़ ये कि मैंने ग्रिड व्यू लिखा था मेरे प्रीवियस वीडियो में, मैंने अभी ग्रिड अंडरस्कोर व्यू कर दिया हूँ, तो ये थोड़ा सा छोटा मोटा माइनर चेंज है, आप जरूर इसको नोटिस कीजिएगा, ठीक है। तो नाउ दिस इज माई सेट, आई मीन सेट लिस्ट व्यू। मुझे ऑब्वियसली यहाँ पे उसको भी पास करना पड़ेगा ताकि मेरे एप्लीकेशन के मल्टीपल कंपोनेंट पेजेस इन फंक्शन को कभी भी कॉल आराम से कर सके। एंड यहाँ पे भी तो लिस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये जो डिस्पैच है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, मैं फिल्टर रिड्यूसर के अंदर चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो केस, ये जो भी मेरा केस बना, यहाँ पे मैं चलता हूँ रिटर्न इसके अंदर। सो वी हैव स्टेट, एंड नाउ ये जो ग्रिड व्यू है इसकी वैल्यू मुझे क्या कर देनी है, मुझे फॉल्स कर देना है, बस इतना ही तो करना है, समझ रहे हो। किसी तरीके से तो मुझे यही तो चाहिए था कि ट्रू एंड देन फॉल्स, बटन पे क्लिक करूँ तो ट्रू हो जाए, एक बटन पे क्लिक करूँ तो फॉल्स हो जाए, मुझे वही चाहिए था। अब यहाँ पे हम यूज़ रिड्यूसर एंड कॉन्टेक्स्ट यूज़ करें तो मुझे उसको सोच के उसके बेस पे इसको इम्प्लीमेंट करना था, तो मैंने कर दी। अब मैं यहाँ पे चलूँगा, नाउ आई हैव दिस लिस्ट व्यू ऑल्सो, शॉर्ट पे चलूँगा, यहाँ पे मैं कमेंट करके पेस्ट करूँगा। अब ये वाली जो फंक्शन है उसको मैं कॉल करूँगा यहाँ पे ऑन क्लिक पे, ठीक है। सो वी हैव दिस ऑन क्लिक एंड दिस इज इट गाइस, मेरा काम हो गया। अब जब भी मैं इस पर कॉल करूँगा मेरी जो ग्रिड व्यू है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स। फॉल्स मतलब मुझे मिलेगा मेरा लिस्ट व्यू, एंड जब वो ग्रिड वाले पे क्लिक करूँगा तो इसकी वैल्यू वापस ट्रू हो जाएगी। बस यही तो करना था, कंट्रोल एस सेव, यहाँ पे मैं चलता हूँ, बूम गाइस ये देखिए, ये देखो, हाँ कितना इजी है। जब आपको फर्स्ट टाइम मैंने इंट्रोड्यूस करा है मेरे इस एप्लीकेशन से, आपको लगा होगा ये कैसे हो रहा है, क्योंकि गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अमेजोन में भी ये सारी फंक्शनैलिटी है। लेकिन फर्स्ट टाइम जब हम सोचते तो बहुत मज़ा आता है ये कैसे हो रहा होगा। सी गाइस देखिए कितनी ईजिली, एंड हम कितना दूर आ चुके हैं, राइट। एंड ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है, ये देखो, ये तो आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि मेरा ये जो एक डेटा है मैं बताना चाहूँगा, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में वी हैव दिस फिल्टर प्रोडक्ट्स, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं उसको गेट कर रहा हूँ, सिंपल ना, मैंने गेट की। अब ये जो मेरा फिल्टर प्रोडक्ट्स है इसमें मेरे सारे डेटा है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, मेरा ये जो सेकंड कॉलम है मैं वहाँ पे इसको हटा रहा हूँ, ठीक, इसके नीचे मैं चल रहा हूँ। एंड आई थिंक मैंने पैराग्राफ लिखा है कि हाँ जी हाँ गाइस, पैराग्राफ के अंदर लिखा है मैंने, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ पैराग्राफ, ठीक है। एंड गाइस आई जस्ट रियलाइज़ कि मैं थोड़ी यहाँ पे मतलब JSX में थोड़ी हम ये इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, मैं यहाँ पे ज़रूर कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे मैं इस तरीके से डॉलर कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, जावास्क्रिप्ट की दुनिया में कर सकता हूँ ना उसको, है कि नहीं। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट्स अवेलेबल, हालांकि मैं डायरेक्टली बिना उसके भी कर सकता था। एंड मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ तो, एंड ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, प्रोडक्ट्स बेसिकली एक सेकंड गाइस, हमने एक मिस्टेक ये कर दी, मुझे 12 बार ये मिल रहा है,
एक्चुअली प्रोडक्ट्स में मुझे सारा डेटा मिल रहा है, लेकिन टोटल कितने मिल रहे बोलने से तो LENGTH मुझे चलना पड़ेगा एंड सॉरी उसकी नीड नहीं, बस इतना मुझे लिखना है एंड बूम गाइस, सी मेरा काम हो गया। 12 प्रोडक्ट से देखिए, सो मेरा 12 प्रोडक्ट्स लिस्ट व्यू आई मीन मेरा ग्रिड व्यू लिस्ट व्यू 12 प्रोडक्ट्स आ गया है। अब हम कल के वीडियो में देखेंगे कि ये हमें कैसे मिलता है, ये हाईएस्ट टू लोएस्ट, लोएस्ट टू हाईएस्ट। सो गाइस आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। ऑलराइट गाइस, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा एंड धीरे धीरे देखिए गाइस हमारा कितना ऑसम में दिख रहा है। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर 5 लाख सब्सक्राइबर्स। सो गाइस अब हमारा नेक्स्ट टारगेट 1 मिलियन सब्सक्राइबर है एंड इतना दूर आप आ ही चुके हो एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप देख सकते हो कितना ऑसम वीडियो बनाता हूँ, फ्यूचर में और ऑसम आने वाला है, आपको ही बहुत काम आने वाला है। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो तब तक मैं चाहूँगा गाइस आप खुद से इमेजिन करो, सोचो कि ये ड्रॉप डाउन आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, ये वाली फंक्शनैलिटी, ठीक है। सो गाइस मैं आपको मिलता हूँ कल की वीडियो में। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।